हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, एम्स के पीएचडी एंट्रेंसेस के फॉर्म्स आ चुके हैं। आज हम इससे रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं गाइस। और अगर आपको एम्स पीएचडी के लिए मेरे साथ यानी कि अवंतिका मैम के साथ पढ़ना है तो आप हमारा रिकॉर्डेड बैच फॉर एम्स पीएचडी एंट्रेंस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से रहने वाली है सारी चीज़ें। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2025 आ चुका है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का पोर्टल ओपन होगा। इस पे आप जाकर एडवर्टीजमेंट प्रोस्पेक्टस ओपन कर सकते हो। जब आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट ओपन करोगे आप यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हो। हम प्रोस्पेक्टस पे जाके हर एक चीज़ बहुत अच्छे से देख लेते हैं, दैट विल बी बेटर। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों हर एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें तो आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर आती है कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर क्या क्या रहने वाली है। तो 25 तारीख से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया था, यानी कि कल से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें जो स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर करेक्शन, अगर आपको कुछ करेक्शन वगैरह करनी है तो 19 सितंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन रहेगी 22 सितंबर तक। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें आपका जो फाइनलाइजेशन होगा, एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, वो 24 सितंबर तक आ जाएगा। आफ्टर दैट आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 27 सितंबर को होने वाला है, मतलब आपके पास एक महीना है तैयारी करने के लिए। रिजल्ट 9 अक्टूबर को आ जाएगा, असेसमेंट 17 अक्टूबर को हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट 31 अक्टूबर को आ जाएगा और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगी 22 नवंबर। जो फीस रहने वाली है दोस्तों जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 रुपये है, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपये और पीडब्ल्यूबीडी वालों को कुछ भी पे नहीं करना है। अगर हम आगे चलें तो हम इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट्स के बारे में दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। सीबीटी मोड पेपर होने वाला है, 90 मिनट का पेपर होगा, 2 स्टेज होंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2। 27 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में रहने वाला है। शिफ्ट सिर्फ एक होगी, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश में एग्ज़ाम होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। स्टेज 1 30 मार्क्स का होगा, स्टेज 2 40 मार्क्स का होगा। टोटल 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है, एमसीक्यू पेपर होगा। जो 30 मार्क्स का पेपर रहने वाला है दोस्तों हमारे लिए वो होगा जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें इंग्लिश भी आएगी, और जो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा वो होगा 40 मार्क्स का, जिसमें आपकी बायोलॉजी आएगी। अगर आप करेक्ट मार्क्स करोगे तो 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप इनकरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएंगे। अगर आपने पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके 0 मार्क्स रहेंगे। अगर आपने एटलीस्ट 35 मार्क्स स्कोर किए हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 में, यानी कि अगर आपने 50% मार्क्स स्कोर किए हैं तो आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, और एल्स आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया नहीं जाएगा। स्टेज 3 के लिए जितनी भी सीट्स हैं उसका 3 टाइम नंबर बुलाया जाएगा, यानी कि अगर 1 सीट है तो उसके लिए 3 बच्चों को बुलाया जाएगा, 3 स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। स्टेज 1 जो है उसमें एप्टीट्यूड रहेगा प्लस इंग्लिश रहेगा, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मिनट का ये रहने वाला है। स्टेज 2 जो होगा वो 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 50 मिनट का रहने वाला है वो। अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो टोटल 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा, 70 एमसीक्यूज आपके यहाँ पर रहने वाले। इफ़ यू मूव फर्दर आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सीट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कितनी कितनी सीट्स हर जगह हर डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। तो ये आप दोस्तों देख लीजिएगा, आप जिस सीट में इंटरेस्टेड हो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पर इन्होंने आपको बता भी रखा है कि कौन से मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स कौन से कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपने आप देख लीजिएगा गाइस, डेफिनेटली सी चीज़ है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं वगैरह। जस्ट चेक इट आउट, अच्छे से चेक कर लीजिएगा और उसके बाद ही फिर आगे बढ़िएगा। तो ये सारे के सारे इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी सारी इन्होंने बता रखी है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर आगे चलूँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पर आगे की बात करूँ तो अब यहाँ पर आगे अगर हम देखें एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं पीएचडी के लिए तो इस कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए, आप नॉन मेडिकल, हम नॉन मेडिकल की बात कर रहे हैं, आप नॉन मेडिकल में हैं तो आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, 2 साल की आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट देयर इज़ नो प्रोविजन टू कंसिडर एनी डिग्री अदर देन दोज लिस्टेड अगेंस्ट ईच सीट। तो जो उन्होंने मेंशन किया ना वही वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर कि आप जो जो वहाँ पर दिया हो ना सिर्फ उन्हीं को ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आप कोई और कहीं और से बिलोंग करते हैं, किसी और सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो फिर वो कैंसिल कर देंगे आपका, तो इट्स बेटर कि आप अप्लाई ना करें। अगर हम यहाँ पर देखें कैंडिडेट्स जो होल्ड कर रहे हैं एमएससी डिग्री को
एमटेक डिग्री को, BAMS डिग्री को, BHMS डिग्री को विल बी एलिजिबल फॉर द नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन कैटेगरी हैविंग एलिजिबिलिटी अंडर द नॉन मेडिकल कैटेगरी शुड हैव एटलीस्ट 60% इन द लास्ट एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन। तो उसके एटलीस्ट 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। अ कैंडिडेट पोजेसिंग मास्टर्स डिग्री थ्रू अ डिस्टेंस लर्निंग आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से किया आप एलिजिबल नहीं हो। स्पेशल वेटेज नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स को दी जाएगी, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द बिलो लिस्टेड नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपने इनमें से कोई नेशनल एग्जाम टेस्ट क्लियर किया है तो लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ फेलोशिप विल बी गिवन स्पेशल वेटेज। मतलब आपने इन एग्जाम्स को क्लियर किया है और आपके पास इनकी फेलोशिप है तो उस कंडीशन में आपको एक स्पेशल वेटेज दी जाएगी, जिसके बारे में इन्होंने नीचे बताया है। और ऐसे स्टूडेंट्स ओन फेलोशिप कैटेगरी में अप्लाई करें। मतलब आपको इसमें बताना पड़ेगा कि आपके पास खुद की फेलोशिप है, आपको एम्स के तरफ से फेलोशिप नहीं चाहिए, और आपको उस फेलोशिप का जो प्रूफ ऑफ अवार्ड है वो भी लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में। यहाँ पर जुलाई 2023 से जुलाई 2025 तक का जो एग्ज़ाम होगा, इनमें से कोई अगर आपने क्लियर किया है तो ही एलिजिबल होंगे, उससे पहले वाले नहीं एलिजिबल होंगे। अगर हम यहाँ पर देखें जो फेलोशिप है आपकी खुद की, वो ऑब्वियस सी बात है एम्स में आपको फेलोशिप मिलनी चाहिए। मतलब जो आपकी ओन फेलोशिप है वो एम्स इंस्टीट्यूट को मिलनी चाहिए। जैसे आपके पास अगर CSI की फेलोशिप है तो वो CSIR एम्स को देना चाहिए वो फेलोशिप। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास लेटर ऑफ अवार्ड ऑफ फेलोशिप मस्ट बी अपलोड आपको करना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। पासिंग ऑफ द लिस्टेड NET इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज प्रूफ ऑफ अवार्ड ऑफ फेलोशिप। तो आपके पास अवार्ड ऑफ फेलोशिप ही होना चाहिए। अगर हम आगे देखिए एलिजिबिलिटी फॉर अपनी खुद की फेलोशिप के लिए, आपके पास ये है कि मैंने आपको जैसा बताया आपके पास इनमें से कोई भी एग्ज़ाम जो है क्लियर होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा स्टेज 1 और स्टेज 2 होगा, जिसमें कितने कितने मार्क्स का रहने वाला है, क्या क्या रहने वाला है, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। आप यहाँ पर देख सकते हो जो स्टेज 1 है, जो एप्टीट्यूड वाला पेपर है, इसमें आपका इंग्लिश आने वाला है, बायोस्टैटिस्टिक्स आने वाला है, रिसर्च मेथोडोलॉजी आने वाला है, सेल बायोलॉजी आने वाला है, लैब टेक्नोलॉजी और एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी। जो स्टेज 2 होगा 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो आपके MSc एंट्रेंस लेवल के रहेंगे। मतलब आपका जो एंट्रेंस लेवल वगैरह होता है उसके लेवल के आएंगे। अगर आप दोस्तों CSI नेट या गेट की तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से ये एग्ज़ाम दे सकते हो। हाँ, आपको इंग्लिश एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह देखनी पड़ेगी। इसके बेसिस पे अगर आपके 35 मार्क्स है तो आपको फिर स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बातें हैं। वहीं अगर आपके पास खुद की फेलोशिप है तो 10 मार्क्स विल बी एडेड टू द टोटल स्कोर ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 फॉर कैंडिडेट्स हु फुलफिल बोथ द क्राइटेरिया। दे आर एलिजिबल फॉर स्टेज 3। सबसे पहले अगर आप स्टेज 3 के लिए एलिजिबल हो तो आपको 10 मार्क्स और दे दिए जाएंगे। दे ऑल्सो हैव क्वालिफाइड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एंट्रेंस एग्जाम। और उन्होंने इनमें से कोई एग्जाम अगर क्लियर किया होगा तो आपको 10 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें ओन फेलोशिप के अंडर अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास खुद की फेलोशिप है। आफ्टर कंबाइनिंग द मार्क्स ऑफ स्टेज 1 स्टेज 2 अ स्पेशल वेटेज डिटेल्स इन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 अबव 3 times as many as candidates as the number of seats advertised। तो वही मैंने आपको कहा ना कि अगर एक सीट है तो 3 बच्चों को बुलाया जाएगा। और ये जो चीज़ होगी क्यों बुलाया जा रहा है, इनमें डिपार्टमेंटल, क्लिनिकल, प्रैक्टिकल, लेबोरेटरी बेस्ड असेसमेंट करेंगे जो कि 20 मार्क्स का होगा। दीज मार्क्स विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 टू डिटरमाइन द फाइनल टोटल। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तीनों के टोटल मार्क्स के बेसिस पे आपके मार्क्स बनेंगे और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। Candidates who secure 50% in stage 1 and stage 2 and combined shall be eligible for admission and shall be included in the final merit list। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप मोस्टली आपका जो है आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद इन्होंने सीट्स एलोकेशन वगैरह का बताया है। एग्ज़ाम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली NCR में ही होने वाला है दोस्तों। तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा दिल्ली में। अगर आप कहीं पे भी बिलोंग करते हो यू हैव टू ट्रैवल, ये चीज़ यहाँ पर है। बाकी इन्होंने बहुत सारे पॉइंटर्स मेंशन ऑलरेडी कर रखे हैं दोस्तों, ये आप अपने हिसाब से जब आप अप्लाई करेंगे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ नॉमिनल सी फ़ीस होती है जब आप PhD करने जाते हो तो वो नॉमिनल सी फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी। हॉस्टल एकोमोडेशन ये देंगे। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको पार्शली फर्निश्ड एकोमोडेशन जो है ये प्रोवाइड कर देंगे 5 ईयर्स के लिए, बिकॉज मोस्टली जो PhD रहेगी वो 5 साल के लिए रहेगी। इसके अलावा इन्होंने मैनुअल वगैरह दे रखा है कि आपको किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है, तो एवरीथिंग दे हैव मेंशन। तो इस तरीके से दोस्तों आपका रहने वाला है ये। वंस अगेन
मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ पढ़ना चाहते हो, एम्स के कोर्स की तैयारी करना चाहते हो, तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। एम्स के पीएचडी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर आके हमारे साथ पढ़ सकते हो। सेफ 25 टुडे का कोड यूज़ कर सकते हो और आप हमारे साथ एम्स के कोर्स में जुड़ सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।